This movie is encoded by Dr. Star. संभल कर। गुड लक। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सुनिए मिस्टर। कहिए। कागजात लीजिए। क्या आपके पास अनुमति है राइटिंग में? जी हाँ। कितने दिनों के लिए? 4 दिन। शायद तुम लोगों को वहां 5 दिन पहले देखा गया था। हम आर्कियोलॉजिस्ट हैं। क्या है कि पहाड़ों में समय का अंदाजा नहीं रहता। उम्मीद है 12 बजे की ट्रेन मिल जाएगी। 3 बजे की? हाँ, 3 बजे की। तलाशी लो। छोड़ दो उसे।
अपना सामान नीचे रखो, कपड़े उतारो। नहीं। पेट्रोल लाओ। क्यों, हम तैयार है ना? फायरिंग बंद करो। चलो आप। मॉडल है। हाँ। मैक्सिको में कभी बारिश नहीं होती। हाँ। क्या प्रॉब्लम है? अगर जानता तो मैं उड़ रहा होता। क्या तुम कोस्ट की ओर जा रहे हो? हाँ। मुझे लैस एड्रेस छोड़ दोगे? जरूर। बहुत अच्छी। जरा इसका बैरोस्टेटिक माइक्रो स्विच को चेक करके देखो, पर टीओटी का ध्यान रखना। मैं जो वैली। अच्छा। और आपका नाम क्या है? होलब्रुक। बस इतना ही? हाँ, इतना ही। मुझे लगा था इग्नाइटर सर्किट खराब था। तुम ये कैसे जानते हो? मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ, मतलब ये मेरी रोजी रोटी है।
असल में मैं अपने आप को एक खिलाड़ी मानता हूँ। एक अच्छा खेल, हमेशा की फुर्सत। मेरे ख्याल से सारे खेल खेले जा चुके हैं। अरे नहीं, मैं कम से कम 100 खेल खेल चुका हूँ, सनटेन पील से लेकर मूंग बीन तक। मूंग बीन क्या होता है? अंकुरित बीन। आह, बदकिस्मती से मेरी पहली फसल बिकने से पहले उसे चूहे खा गए और मेरा 3000 का नुकसान कर गए। मेरी एक एक्स वाइफ है जिसे ज्यादा एलिमनी चाहिए। मकान मालिक ने किराया बढ़ा दिया है और हाँ, मेरी नौकरी भी छूट गई है। तो ये तुम्हारी कहानी है? बस यही है। और तुम्हारी कहानी? मैं फिलाडेल्फिया की हूँ, मैक्सिको सिटी में रहती हूँ। वो हेलीकॉप्टर मेरा है और मैं लॉस एंजल्स जा रही हूँ सुकून से वीकेंड मनाने। आगे से गाय मोड़ना। हाँ, ये लीजिए। तुमने मैक्सिको ही क्यों चुना? दरअसल मेरा हवाई जाने वाला प्लेन छूट गया और मैक्सिको मुझे और मेरी जेब को अच्छा लगा। तुमने ला मोर्डिडा के बारे में सुना है? नहीं, वो क्या होता है? वेल, इसका मतलब है खाना, यानी स्पेनिश में इन्फ्लेशन। तुम लॉस एंजल्स क्यों नहीं चले जाते? वहाँ क्या है? वहाँ पैसे वाले मूर्ख हैं। किसी खूबसूरत और होशियार इंसान के लिए वो सोने की खान है। मैंने वाकई तुम्हें इम्प्रेस कर दिया। बस एक ही प्रॉब्लम है। वो क्या? औरतें आजकल नौजवानों को पसंद करती है। अरे, तजुर्बा भी कोई चीज होती है। और स्टेमिना भी। मेरे ख्याल से मैं गलत कार में हूँ। खुद को कम मत समझो वेंडी। तुम यहाँ खूब जमोगी। तुम्हारे पास एक तगड़ा जिस्म है। आपका होटल में स्वागत है मैडम। चलिए मैं सामान लेकर आता हूँ। सेनोरा होलब्रुक। हेलो कार्लोस। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। हमें पता नहीं था कि आप आने वाली हैं। मिस्टर अर्जेंटी भी बहुत खुश होंगे। वो नीली शर्ट वाला है ना, एक नामुमकिन काम करो, उसे रात भर के लिए कमरा दे दो। जैसा आप कहें। हेलो, क्या मुसीबत है? मेरे ख्याल से ये कमरा मेरा है। जी हाँ सर, ये स्वीट मिस्टर प्रेंटिस का है। असल में होटल में कमरों की बहुत तकलीफ है। वैसे मुझे यकीन है कि तुम मिस्टर प्रेंटिस के लिए कोई बेहतर कमरा ढूंढ दोगे। जैसा आप चाहें सर। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। ओह, कोई बात नहीं, अब चले। बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है। हेलो मिस्टर प्रेंटिस, सैंपल पहुंचा दिए गए हैं। क्या? दराज में, बेड के बगल में। हाँ, मुझे मिल गए। आप हमारे ऑपरेशन से वाकिफ हैं। हम ये पेशकश रखते हैं 500 पर कैरेट क्रेडिट से 6000 कैरेट। क्वालिटी बेशक वैसी होगी जैसी इन सैंपल्स की है। लगता तो वाजिब है। हम सुबह आपको और कुछ सैंपल दिखाएंगे। कहाँ? प्लाया सॉलिडैड, सुबह 9 बजे। आ, आ, 6500। लिलियाना, तुम गजब की लग रही हो।
हाय। क्या तुम अकेले हो? हाँ, मेरी बीवी नहीं आ सकी। ओह, बहुत बुरा हुआ। पूछ सकती हूँ क्यों? उसने मुझसे तलाक ले लिया। ओह, क्या वो तुम्हारा सब कुछ लेगी? नहीं, वो टूटा हुआ फिश टैंक मेरे पास ही है। अच्छा लग रहा है मुझे। कल लंच साथ में करें? नहीं वैली। अगर मैं रईस आदमी होता तो फर्क पड़ता? हो नहीं, है ना वैली? हेलो, हाउ आर यू? क्या उसकी कीमत तुम्हारी हैसियत से ज्यादा नहीं? ज्यादा दिनों के लिए नहीं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके यहाँ मिस्टर प्रेंटिस रुके हुए हैं? क्या आप ये उन तक पहुँचा देंगी? आप चिंता ना करें, बिल्कुल पहुँचा दूंगी सर। थैंक यू। मिस्टर प्रेंटिस, तो आपको अच्छे लगे हो रत्न? मिस्टर प्रेंटिस, शुरुआत में मैं हर कैरेट के 600 कैरेट से 6000 कैरेट तक दे सकता हूँ। क्वालिटी बिल्कुल सैंपल जैसी होगी। हमें लगा तुम गलत पेज पे चले गए होगे। सारे एक जैसे ही दिखते हैं। मिस्टर प्रेंटिस को जानते हो? इसे समुंदर में खदेड़ दो। वेलकम वैली। आउट। इसे खा लो, तुम्हारी ताकत वापस आ जाएगी, जो तुम्हें चाहिए। अपनी पैंट उतारो। क्या करूं? अगर तुम चाहते हो कि इन्फेक्शन ना हो तो ठीक है ठीक है। ओके ओके। इसे पकड़ो। दर्द होता है। कुछ नहीं होगा, बस नीचे मत देखना। तो क्या तुम वाकई में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो? हाँ, और होशियार भी। लगता तो नहीं। किस्मत वाले हो, सिर्फ मांस में ही लगे। पर ये मांस तो मेरा ही है। और गलती भी तुम्हारी ही थी। माफ करना अगर मेरी वजह से कोई नुकसान हुआ हो तो। इसका क्या मतलब हुआ? तुम में और बाकी लड़कियों में सिर्फ एक ही फर्क है, तुम्हारी कीमत औरों से कुछ ज्यादा है और कुछ नहीं।
वेलकम मैडम। कैसे हो तुम एलेक्स? ठीक हो? सब कुछ ठीक है? हाँ जी। थैंक्स। हेलो पापा। आओ आओ मेरी हाय बच्ची, मम्मी। कैसी रही कैसी है आपकी तुम्हारी तबीयत? ये मिस्टर वैली है, ये कुछ दिन हमारे साथ यहीं रहेंगे। ट्रिप? कैसे हो यंग जनाब, मैन? कैसे हैं अच्छे आप तो लोग? हो ना? बेटी जरा इधर आना। वेलकम टू माय हाउस। मेरे ख्याल में तुम आराम करना चाहोगे। जोसेफिना तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देगा। क्या बात है, परेशान हो? मुझसे बात करो वैली। किस बारे में? कुछ भी। मुझे अपने किसी खेल के बारे में बताओ। उस पृष्ठ ने क्या कहा? उन्होंने मेरी बहन के बारे में बताया। कुछ हफ्तों पहले वो एक स्टूडेंट ग्रुप के साथ पहाड़ों में गई थी। कहाँ? कोलंबिया। तब से वो लापता है। बस इतना ही जानती हूँ। दक्षिण अमेरिका ही क्यों? क्योंकि छोटी बहन होने के कारण वो हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहने की कोशिश करती थी और मैं पहले ही मैक्सिको तक जा चुकी थी। और तुम्हारे मम्मी पापा? माँ के पास दौलत थी, पापा के पास गुण। परफेक्ट मैच। पर पापा को पीने की लत थी। थैंक्स। मैं स्कॉलर्स डेल के एक पार्टी के बाद पार्किंग लॉट में चढ़े वासना की तूफान का नतीजा थी। और तुम्हारी बहन? केरी। 8 साल बाद एक और तूफान आया। माँ ने ज्यादातर स्टेट मेरे नाम कर दी और केरी के खर्चे भी, और पापा के खर्च के लिए बहुत सारे पैसे। क्या तुम्हारे पापा को कैरी के बारे में पता है? उन्हें दिलचस्पी नहीं। वो क्या करते हैं? मतलब जब पीते नहीं तो हीरो का कारोबार करते हैं। ये बुरा तो नहीं है? ओह, अगर तुम सोचते हो कि पैसा ही सब कुछ है तो। मेरे पास कभी रहा है नहीं, कैसे जाने। अगर होता तो क्या तुम्हारी जिंदगी अलग होती? हाँ, तुम्हारे जैसी लड़की होती और कोई डर ना होता। क्या अब भी डर लगता है? एक तरह से, और दूसरी तरह से मुझे अच्छा लगता है। वो किस तरह से? इस तरह से। अर्जेंटी आगे तुम। मैं कोलंबिया वापस जा रहा था तो मैंने सोचा मैं तुम्हें सरप्राइज दूं। कहीं मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं। मैं जोसेफिना से कहकर तुम्हारा रूम तैयार करवा देती हूँ। हाँ, सिर्फ एक रात के लिए। मैं जरा चेंज कर लेती हूँ। वैली, तुम्हारे सूखे कपड़े तुम्हारे रूम में हैं। मिस्टर वैली, मुझे नहीं लगता कि हम मिले हैं। हॉलबुक को कैसे जानते हो? जब मैं डूब रहा था तब वो मुझे मिली। तुम्हें पानी से कुछ ज्यादा ही प्यार लगता है। तुम यहाँ कब तक रहने वाले हो? क्यों? ऐसे शख्स को मैं करीब से जानना चाहूंगा जो मेरी फियांसी के साथ सुबह सुबह नहाता नजर आए। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी सगाई हो चुकी है? क्या सचमुच?
तुम सिर्फ बहुत सवाल ही नहीं पूछते बल्कि गलत सवाल भी पूछा करते हो। तो फिर वो शख्स है कौन? वो बहुत रुतबे वाला शख्स है, बगोटा का। तो क्या तुम उसके साथ जाओगी? वो मेरी बहन को ढूंढ सकता है, क्या तुम ढूंढोगे? आप बहुत अच्छे दर्शक हैं मिस्टर वैली। आप ज्यादा दखल नहीं देते। अब और कोई गेम नहीं मिनोज। एक्सक्यूज मी, मैं जोसेफिना से बात करती हूँ। सुना है कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। ठीक सुना है। कोलंबिया में मेरे यहाँ सिक्योरिटी के लिए कैजेस है। दुनिया के बेहतरीन एक्सपर्ट्स ने मेरी मशीनें बनाई हैं। आप वहां आकर देखिए और हो सके तो काम कीजिए। आपको क्या पता कि मैं कैसा हूं? इंसानों को परखने में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं कभी गलत नहीं होता। आप आकर देखिए, शायद कुछ इंप्रूवमेंट कर सके। मैं पैसा अच्छा देता हूं और आप थोड़ा चुरा भी सकते हैं। सोचिए इसके बारे में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ए, वो हिटलर कहाँ चला गया? वो गया और मुझे ये प्यार भरा कार्ड दे गया और तुम्हें बाय कहा है। उसे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ कोलंबिया चलोगे। ओह, मेरा सारा सामान तो लेस एड्रेस में है। लेस एड्रेस की फिक्र मत करो, समझो कि तुम वहाँ गए ही नहीं। ओह, क्या बात है। मेरे $2000 तो गए। तुम फायदा भी तो देखो, तुम बगोटा जा रहे हो। एमरल्ड्स के बारे में तुम क्या जानते हो वैली? हाँ, कई बार तकलीफ झेल चुका हूँ उनकी वजह से। दुनिया के बेहतरीन एमरल्ड्स 95% कोलंबिया से आते हैं। सरकार उन पर काबू नहीं कर पाई, इसलिए उसने ये काम एक प्राइवेट कंसर्न को दे दिया है। और अर्जेंटी? वही तो कर रहा है। और तुम्हारी बहन को ढूंढने का रास्ता भी? बिल्कुल। और मैं मेहमान हूँ। वहाँ खेलने के लिए कोई खेल नहीं है वैली। सिर्फ पन्ना है। हाँ, सिर्फ पन्ना। कीचड़ में एक हरा टुकड़ा ढूंढने के लिए $25,000 पर कैरेट। माला माल हो जाओगे। मिगेल से कहो मैं आई हूँ। अब तुम मेरे कंसेशन के सबसे खास हिस्से में हो।
हम इस शहर के बीचों बीच हैं। यहाँ मेरी एक आवाज पर सब कुछ बंद हो सकता है और यहाँ मैं अपने खुद के किले में हूँ। हर 2 दिनों में यहाँ पर खान से पन्ना आता है। 100 में से 60 पन्ने अच्छे होते हैं और 30 बहुत अच्छे और 10 दुनिया के बेहतरीन पन्ने। ये है मेरा दोस्त चाप, एक लाजवाब डायमंड कटर। जब वो मिलानो में मेरे लिए काम करता था तो उसे सुप्रीमो कहते थे। कितने साल पहले की बात है ये? 10 साल? 11। 11? मैंने पूरी दुनिया पीछे छोड़कर यहाँ एक नई जिंदगी बसाई है। उस पुरानी दुनिया का एक ही अंश बचा है, वो है चाप। वो हमेशा से मेरे साथ रहा है पर वो शिकायत नहीं करता है। पर उसे भी हीरो की याद आती है, मेरी तरह। मैनो भूल जाओ तुम उन हीरों को। मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। ठीक कहते हो। वजन से वजन, क्वालिटी से क्वालिटी, पन्ना हीरो से बेहतर है। क्यों? नहीं। यहां पर हम अपने सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं। पन्ने में किसकी दिलचस्पी है और वो क्या पसंद करते हैं। सरकारी दखल से बचने के लिए हमारा कारोबार ज्यादातर देश के बाहर होता है। हमने कुछ रिसोर्ट्स में भी बिजनेस किए हैं। बिजनेस और प्लेजर को साथ रखना अच्छा रहता है ना मिस्टर वाइली? चूंकि होल बुक तुम पर भरोसा करती है और मैं उसके जजमेंट पर भरोसा करता हूं, इसलिए मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जो बहुत कम लोगों को नसीब है। इस एलिवेटर के अलावा अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। कोई फायर एस्केप भी नहीं? ना ही सीढ़ियां। हम ऊपर और नीचे से पूरी तरह कटे हुए मिस्टर वाइली। ऊपर क्या है? आसमान। लाजवाब है ये। है ना शानदार अपने किले को यहां आसमान में बनाना बजाय जमीन पर किसी गड्ढे के। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैनो सेबास्टियानो आर्जेंटी दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। आओ मेरे साथ। चाहो तो छू सकते हो। कुल कीमत 600 या 700 करोड़ डॉलर खलौरा आ जाएंगे। ये हैं जोकिम केलरमैन, मेरे कंट्रोल सेक्शन के चीफ। मिस्टर वाइली, क्या हम आगे बढ़ें? ये सेफ कैडमियम स्टील का है। आज तक ऐसी कोई कटर टार्च नहीं बनी जो इसे काट सके। ये पन्ने यहाँ आते कैसे हैं? खदानों से सारी डिलीवरीज यहां पर हेलीकॉप्टर से आती है। कोई प्लेन आसमान से 1 मील ऊंचाई पर भी हो तो अलार्म बज जाता है, और कोई छत पर उतर भी जाए तो नीचे उतरेगा कैसे?
आप तो एक्सपर्ट है, क्या आपसे कोई सुधार हो सकता है? मुझसे तो नहीं। मिस्टर वाइली, हम मिले नहीं हैं। मैं हूँ जनरल बोटेरो। मैडम ने मुझे बताया कि आप हमारी प्राचीन खुदाई में दिलचस्पी रखते हैं। सही कहती है। जनरल बोटेरो ने हमें एक जीप दी है। बहुत अच्छे। तुम्हें ये आइडिया पसंद आया? लेकिन इन पहाड़ों में डाकू भी हैं। मैं आपके साथ कुछ रक्षक भेज दूंगा। जनरल बोटेरो, वैली का निशाना चूक है, क्यों है ना वैली? हाँ, मेरा निशाना रोज बेहतर होता जा रहा है। मैं आपके दुख में शामिल हूँ सिनोरा, लेकिन मैं कई कब्रें देख चुका हूँ। मेरे आंसू सूख गए हैं। तुम्हारी बहन को सेना ने मार डाला। सेना ने, पन्ना और एक आदमी के लालच ने। तुम थोड़ा पानी पियोगी? नहीं। ए, तुम जानती हो तुम्हारे रोने से यहाँ के नियम नहीं टूटेंगे। रिलैक्स, चुप जाओ, संभालो अपने आप को। होलब्रुक, हेलो। मिगेल, तुम्हारी बहन का अफसोस है मुझे। वो एक दोस्त और देशभक्त थी। मैं कुछ कर सकती हूँ क्या जिसकी तुम्हें जरूरत हो? हम पहाड़ों में वापस जा रहे हैं। जीप रहेगी तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अपने ही समझो। तुम्हारा साथ अच्छा रहेगा। आओ जल्दी बैठ जाओ। मेरी बात सुनो, तुम इन लोगों के साथ कहीं नहीं जाओगी। क्यों नहीं? क्या एक मौत काफी नहीं है? तुम नहीं समझोगे वैली, वो उनके उद्देश्यों पर भरोसा करती थी। हाँ, पर तुम नहीं करती, तुम सिर्फ उसकी जगह ले रही हो। मैं उनके साथ जा रही हूँ। Hey, friend, where you from? New York. Yeah, I used to live there myself. Well, you never know when you're going to run into somebody from the old neighborhood. They didn't have no blinds in my neighborhood. हम कहाँ जा रहे हैं? इस आदमी को खेत में पन्ने मिले थे, तो हमने एक सौदा कर लिया। हम उसको कॉफी चुन कर देते हैं और वो हमें पन्ने देता है। उस आदमी के लिए तो अच्छा सौदा है ये। हम यहाँ 4 दिन तक पन्ने ढूंढते हैं और 1 महीने बाद उसकी कॉफी चुन कर देते हैं। फिर हमें पन्नों को पहाड़ से नीचे ले जाना पड़ता है, बगैर हमारे गले कटवाए। ए लूचो, मिगेल, आओ न्यूयॉर्क के कुछ सैलानियों से मिलो। इन्हें लगता है कॉफी कप में उगती है। सिनोरिटा होलब्रुक और सिनोर वैली। लूचो, आइए, आपका स्वागत है यहाँ पर। कल हम ग्रीन आइस की खुदाई करेंगे। यह ऊंची क्वालिटी का पन्ना है।
कितने होंगे? करीब 200 कैरेट। ये अच्छे वाले नहीं है, लगभग 300 पर कैरेट होगा। 300 पर कैरेट? $60,000। और ये बुढ़ा अब भी कॉफी बीन उगाना चाहता है। मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। सर, ये आपके लिए है। नहीं सर, आप मेरे मेहमान हैं। नहीं, मेरे देश का रिवाज है कि मेहमान ही बोतल लेकर आता है। लीजिए। तो फिर ठीक है, बैठिए आप। हाँ। यहाँ इतनी शांति है कि मैं भी सुन सकता हूँ। शांति तो है। हाँ। क्या न्यूयॉर्क में इतनी शांति नहीं है? क्यों? न्यूयॉर्क में सिर्फ सायरन सुनाई देते हैं, लेकिन वहाँ पन्ना नहीं होता। नहीं सिनोर, उसके नाम पे नहीं पी सकता। ये पन्ना मेरी जमीन पर अभिशाप है। क्यों? क्योंकि अगर सरकार को पता चल गया तो वो आकर मेरी जमीन छीन लेंगे और मुझे यहाँ से भगा देंगे। ये मेरे पिता की जमीन है। हम कॉफी उगाते हैं यहाँ पर। मगर पैसों से आप जमीन खरीद सकते हैं, ज्यादा कॉफी उगा सकते हैं। ज्यादा 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 ही तो एक शैतान है। आपके देश के शैतान को नहीं जानता, पर यहाँ तो शैतान हरे रंग का है, समझे? चीयर्स। क्या आपके देश के शैतान का रंग हरा नहीं है? हाँ, ये सच है। मेरे देश में भी शैतान का रंग हरा ही है। ये देखो, ले आओ। ये क्या है? देखो, कोकोआ। पर इसका क्या करूं? आप अच्छा लगा? पर मैं आपसे कॉफी के बारे में पूछना चाहता हूँ। पूछिए। एक पेड़ से आपको कितनी बीन्स मिलती है? 2000। और 1 पाउंड में कितनी बीन्स होती है? 2000 सिनोर। तो आपको हर एक पेड़ से 1 पाउंड कॉफी मिलती है। हाँ सिनोर। और उससे बेचते कहाँ हैं? शहर में बेचता हूँ। आप जानते हैं न्यूयॉर्क में कॉफी बहुत महंगी बिकती है, और अगर आप सीधे एक्सपोर्ट करें तो दुगनी रकम पा सकते हैं। पर न्यूयॉर्क में मेरा कोई दोस्त नहीं है सिनोर। लेकिन अब तो है। चीयर्स, मेरे न्यूयॉर्क के दोस्त के नाम। चीयर्स। चीयर्स। हमने सोचा तुम हमें छोड़कर भाग गए। ऐसी किस्मत कहाँ। और 5 मिनट के बाद तुम ये गाड़ी चूक जाते, और उसके साथ सारा मजा भी। चलो। मैं अगले मोड़ पर गाड़ी रोकूंगा, तुम आगे की सीट पर आ जाओ।
स्पेनिश हो? हाँ स्पेनिश हूँ। इधर का परमिशन है? नहीं। माफ कीजिएगा, मेरी हिंदी ठीक नहीं। आपका आईडी कार्ड? आप लोग इस रोड पे क्या कर रहे हैं? हम लोग भटक गए हैं। कहाँ से आ रहे हो? हम लोग लीवा में घूमने के लिए आए हैं। आपको जाना कहाँ है? वापस राजधानी में। इसमें हम लोगों के लिए काफी पैसे हैं। अब जाओ। ये लो, और याद रखना तुम्हारे पास पन्ने हैं। बस अगला गांव पार कर लो, फिर कोई मुश्किल नहीं। चलो चलते हैं वैली। हाँ। वो रहा बगोटा रोड। बारबोसा में आपका स्वागत है सिनोर। होलब्रुक कहाँ है? होलब्रुक कहाँ है? हरामजादों! अंदर ले जाओ इसे। मारो अंदर ले जाकर। पकड़ो इसे, छूटने न पाए। होलब्रुक कहाँ है? छोड़ दो मुझे। संभल। छोड़ो। चल। छोड़ दो मुझे। धक्का दो इसे, अंदर। सुनो, खोलो, सुनो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे अंदर मत ले जाओ। मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे अंदर मत ले जाओ। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो, छोड़ो ना। छोड़ दो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मैंने।
इस तरह की गलतियों से मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? सोइए। बारबोसा जेल है, बड़ी भयानक है ना? आपकी किस्मत अच्छी थी कि मैं आ गया। घर जब जाएंगे तो आपको सुनाने के लिए एक अच्छी कहानी मिल गई। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जो हुआ उसका मुझे अफसोस है। मेरी किस्मत मेरी बहन से अच्छी थी। मुझे तुम्हें वो सब करने से रोकना चाहिए था। तुम मुझे रोक नहीं पाते, कोई मुझे रोक नहीं पाता। मुझे खतरे का पता था। हम असफल रहे, अब हमें कोई बेहतर तरकीब सोचनी पड़ेगी। जैसे क्या? मुझे पता नहीं। हम उनके शिपमेंट के कंसेशन जाने से पहले हमला कर सकते हैं। कल जो हुआ उसके बाद वो सब हमारे लिए तैयार होंगे? अगर खान से निकलने के बाद वो हेलीकॉप्टर हमारे हाथ लग जाए। हम एक छोटे से शिपमेंट की ही क्यों सोचे? क्यों नहीं हम अर्जेंटी की स्काई वॉल्ट ही उड़ा ले? काश हम ऐसा कर पाते। कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बताओ क्या कहना है? हमारे पास कंसेशन को लूटने का एक प्लान है। कंसेशन? पागल हो, हम लॉबी से आगे भी नहीं जा पाएंगे। वहां जाने की जरूरत ही नहीं, मेरा प्लान ही टॉप फ्लोर से शुरू होता है। ये क्या बात कर रहे हैं? अगर मैं कहूँ कि वैली हमें छत तक पहुंचा देगा तो? क्या ये फ्लाइंग जानते हैं? नहीं, पर मेरा एक दोस्त जानता। सिनोर क्लॉड? हाँ मैं क्लॉड हूँ, तुम टॉमस हो ना? जी, आपका सामान ले लूं? अरे नहीं नहीं, मैं अपना बैग खुद ही पकड़ता हूँ, तुम वाइली का ले लो। शुक्रिया सिनोर। खुद का बोझा उठाने का मजा ही कुछ और है दोस्त। मैंने इसे 8 सालों से छिपा कर रखा है, यहां तक कि तुम भी नहीं जानते थे। जानना भी नहीं चाहता। उन्होंने आपको यहाँ रहने दिया, आप यहाँ के किंग हैं। किंग जो वनवास में है, अपने ही खुद के देश से बाहर। तुम मेरे लिए एक अंगूठी बनाओ, पन्नों की, लेकिन बीच में होगा एक हीरा, शादी की अंगूठी। ये तुम्हारा इस मनहूस जगह पे बनाया गया मेरे लिए आखिरी तोहफा होगा। आपको वाकई यकीन है कि उससे शादी करने पर डायमंड कंसेशन आपको माफ कर देगा? उसके पिता की कोशिश से हो सकता है। मैनो, उन्हें कम मत समझो, वो इतनी आसानी से माफ नहीं करते। देखते हैं। क्या ख्याल है?
बीन स्प्राउट से ये कहीं बेहतर है। वो नहीं चाहिए, उनके पास पिंक्स है, चूहे नहीं। तुम हमें ऊपर ले जा सकते हो? श्योर। कितना श्योर? 80-20। मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा अगर पिग्स की जिम्मेदारी तुम लो। सिवाय एक के, और वो तुम्हारा है। बस तुम उसे अपना नाम बोलना सिखा दो तो। तुम्हें पसंद आया? मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छे। मुझे कितना देना है तुम्हें? सिर्फ $2000। बहुत ही छोटा गेम था, लेकिन एक प्यारा अनुभव। कैसे लेना पसंद करोगी? कैश ही ठीक रहेगा। कैश ही ठीक होता है शॉपिंग के लिए। मैं चाहता हूँ कि आज शाम की पार्टी में तुम जैसा खूबसूरत कोई भी ना हो। आज शाम? अपनी होने वाली पत्नी का परिचय देने के लिए। क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, वो मैं बस थोड़ी हैरान थी और कुछ नहीं। मैं सोचती हूँ चेक लेना ही बेहतर होगा। क्यों? ताकि मैं कह सकूं कि ये चेक लिखा है मेनो एस अर्जेंटीनी। इसमें एस का क्या मतलब है? सिल्वेटो? सेबेस्टिनो। मेनो सेबेस्टिनो अर्जेंटी। मेनो सेबेस्टियानो अर्जेंटी। मैं कहीं जा रहा हूँ। जल्दी? अभी? ये सब क्या हो रहा है? मुझे पता था ये होगा। छुट्टियां खत्म हुई, तुम आज शाम फ्लाइट से न्यूयॉर्क जा रहे हो। और अगर मैं न जाना चाहूं तो उठाडो खुशी से तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें तुम्हारे सूटकेस में तुम्हारा मेहनताना मिल जाएगा। कितना? तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा मिस्टर वाइली। $1000। अच्छा, मुझे लगता है मेरी औकात $10,000 है। 10,000? किस लिए? आपके सिस्टम में फॉल्ट ढूंढने के लिए। फॉल्ट? नामुमकिन। आप खुद देख लीजिए। ये सब क्या है? आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में गड़बड़ी है। जिसने भी इस इन्वेंशन को बनाया उसे वापस स्कूल जाना चाहिए। मैं आंख में पट्टी बांधकर आपकी बिल्डिंग में घुस सकता हूँ। करके दिखाओ। मेरे पास कितना वक्त है? सिर्फ 24 घंटे मिस्टर वाइली। याद रखना, बाएं हाथ से ये ऊपर जाएगा, दाएं हाथ से ये नीचे आएगा। बाएं हाथ से ऊपर, दाएं हाथ से नीचे। समझ गए? गुड। नर्वस तो नहीं? नहीं, बस हालत खराब है। बस इसे पकड़े रहो। हाँ। शाबाश। बाएं हाथ से ऊपर, दाहिने हाथ से नीचे। हाँ, तुमने बीमा करवाया है। लगता है तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है। सच कहूं तो तैरने से भी डर लगता है काउबॉय। एक बात कहूं, बस तुम सीट पर जमे रहो और क्लाउड के ये गुब्बारे तुम्हें बैठे बैठे वहां पहुंचा देंगे। चलो उड़ान भरे। चलो उड़ते हैं। बाप रे, मैं तो अभी से ही गलत दिशा में जा रहा हूं।
इस पेड़ को हटाओ वहां से। Take a dream flight to the starlight. Just imagination, only having fun. Look to the stars, and I'll be floating on a cloud of pearls. Floating on a cloud of pearls. Floating on a cloud of pearls. Floating. वाह, ये तो चलने से भी कहीं अच्छा है। गैस वेस्ट मत करो वरना तुम्हें चलना पड़ेगा। सब लोग कहाँ हैं? मेहमान अभी तक आए नहीं हैं, क्योंकि मैंने उन्हें आज बुलाया ही नहीं। वो कल रात को आएंगे। आज की रात सिर्फ तुम्हारे लिए। मैनो, गेम मत प्ले करो। बताओ आज रात खास क्या है? मैं तुमको वो दिखाना चाहता था जो तुम्हारी होने वाली है शादी के बाद। मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी। तो अब कह लो। क्यों मैनो, क्यों कहूँ मैं ये? क्या तुमने पहले कभी ये देखा है? हाँ बिल्कुल। तुम्हारे पापा पहनते हैं। ये एक बहुत खास क्लब की निशानी है, इंटरनेशनल डायमंड कंसेशन। मुझे ये पहनने पर पाबंदी है। क्यों? क्योंकि एक बार 1 करोड़ के हीरों की चोरी हुई थी। मैंने नहीं चुराए थे। मैं एक ईमानदार भरोसेमंद डीलर था, लेकिन मैंने उन हीरों को चुपके से खरीदा और फिर एक एक करके उन्हें बेच दिया। जिसका डर था वही हुआ। डायमंड कंसेशन ने मुझे धर लिया। उसकी सजा आमतौर पर मौत होती है, लेकिन मेरी अच्छी पहचान थी, इसलिए उन्होंने मेरे सामने एक ऑफर रखा मेरी जान के बदले में कि मुझे दक्षिण अमेरिका सदा के लिए जाना होगा। मैं जी सकता हूं, लेकिन तब तक जब तक कि मैं इस महाद्वीप के बाहर कदम न रखूं। पर उन्हें पता कैसे चलेगा? क्या तुम्हें कभी लगा कि मुझ पर नजर रखी जा रही है? लेकिन मैं जब से आया हूं मुझे इसकी आदत पड़ गई है। शायद ये मेरा वहम हो। दुर्भाग्य से इस बात को जानने का एक ही तरीका है, इसीलिए मैं प्रस्ताव रखता हूं शादी का। मिलन हीरे और पन्ने का। और मेरे पापा के इन्फ्लुएंस की वजह से तुम बाहर जा पाओगे? सिर्फ बाहर ही नहीं, बल्कि घर भी लौट पाऊंगा। अब मैं समझी। देखो, मैं झूठ भी बोल सकता था। और हां, तुम अपनी जिंदगी बिना मेरी किसी दखलंदाजी के जी सकती हो। हम अपने खिलौने भी रख सकते हैं, मिसाल के लिए मिस्टर वैली। लेकिन कंसेशन के लिए हम पति और पत्नी ही रहेंगे। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे सैनिकों ने कितने लोगों को मारा है? क्या तुमने कभी वो लाशें पहाड़ों में पड़ी देखी हैं? सिर्फ आतंकवादी और चोरों की। और मेरी बहन? वो गद्दारों के साथ थी और इसीलिए उसे मार दिया गया। उसने आत्महत्या की थी। अगर अभी यहां ऐसा ना होता तो कल कहीं और हो सकता था, किसी और बचकाना उद्देश्य के लिए। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, प्लीज।
सुबह मिल जाएगा मैनू। गुड नाइट। Floating on a cloud of floating on a cloud of take a trip tonight to the Milky Way. Take a dream flight to the starlight. And if you never see my face again, you know you had a friend. Look to the stars. I'll be floating on a cloud of love. 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 गाड़ी को वहां पार्क कर देना। ये यहाँ के नए क्लब की आखिरी शो की रोशनियां हैं। Floating on a cloud of वो सामने हमारी मंजिल। floating on a cloud of floating on a cloud of floating on a cloud of floating on a cloud floating on a cloud of floating on a cloud of गया वो। हाँ, अब कुछ आराम कर सकते हैं यार, बैठो ना। गुड लक टू यू। हवाई में मिलते हैं दोस्त।
संभाल के पकड़ना। ठीक है मिकेल, थोड़ा आगे, थोड़ा और, बस बस, पकड़े रहो। अरे इसे किसने बुलाया? बेवकूफ, कैसा लग रहा है ये, बोल सकते हो क्या? वो बोलेगा। कैसे? मैनो सेबेस्टियानो अर्जेंटी। एक मिनट रुको। हम अंदर आए, मैं खिड़की तक गया, वो यहां खड़ा हुआ और आगे आया। आगे आओ और आगे, आगे रुको, ठीक यहीं पर। मैनो सेबेस्टियानो अर्जेंटी। ये तो जादू है। हमने तो सारा एम्पायर हाईजैक कर लिया। बस बहुत हुआ। कितनी कीमत होगी इनकी? 5 करोड़? अरे 100 करोड़ का हो। तुम तो कमाल के हो, तुम हमारे साथ आ जाओ। तुम लोग 2-4 चलते फिरते मकान ले सकते हो, चलो। मकान नहीं, पूरा शहर ले सकते हैं।
कहाँ चले गए तुम्हारे सारे लोग? आराम से, खेल खत्म हुआ और हम जीत चुके हैं। क्या खाक जीत गए? तुम्हें क्या लगता है वो आराम से बैठकर हमारी जीत के नाम पर जाम पिएगा? अब बस कुछ समय की बात है, हमारा देश हमारे हाथ में होगा। सारी जिंदगी इस बदलाव के लिए लड़ा हूँ मैं तुम्हें मायूस नहीं करना चाहता मिगेल, लेकिन ऐसे 100 अर्जेंटी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तुमने एक को गिरा दिया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कल कोई हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तुम जल्दी करो। तो कल 100 मिगेल भी खड़े हो सकते हैं। तुम समझे नहीं ना मिस्टर? मेरे और मेरे भाई बहनों जैसे लोगों का एक बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया भर में ऐसी चिंगारी जला रहे हैं, और उन सब के लिए हम रॉबिन हुड की तरह हैं। रॉबिन हुड वो रईसों को लूटता था, वो हवाई अड्डे नहीं उड़ाता था, वो होस्टेजेस को नहीं मारता था। आज सब कुछ बदल चुका मेरे दोस्त। कई बार दिल को अच्छे नहीं लगने वाले काम भी करने पड़ते हैं। एक बात याद रखो मिगेल, हम दोनों का मकसद अलग अलग है। चलो वक्त आ गया है, पहले तुम कूदोगे या मैं कूदना ही नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, इसको ठीक से पकड़ो। रेडी? ओके। जल्दी करो, मिगेल कहाँ है? मिगेल, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? जल्दी करो सिनोर, हम यहाँ से निकल पड़ते हैं। तुम जल्दी एक मिनट करो। रुको, एक मिनट रुको। जाओ जाओ, वो जाने के लिए कह रहा है। मिगेल कहाँ है? वो फंस गया है। हम उसे वापस लेने जाएंगे। उसने जाने को कहा है, अब जल्द से जल्द यहाँ से निकल चलो वरना सूअरों के बाड़े में फंस जाएंगे। जल्दी चलो। Thank you.
सब खत्म हुआ। तुमने लोगों के पैसों पर बहुत दिन तक ऐश कर लिया, आज रात सब खत्म हो गया, तुम्हारे दिन पूरे हुए। क्या बोल रहा है ये? जाकर अपनी तिजोरी देखो, हमने तुम्हारा सब कुछ चुरा लिया। उसको ऊपर लाओ। मुझे अफसोस है, पर मैं तुम्हारे हाथ में नहीं आऊंगा। मुझे लगता है वो लड़की। नहीं, ये तुम्हारा काम था, तुमने उन्हें लूटने दिया। नहीं, वो लड़की थी। तुम पागल हो, तुम कुछ नहीं जानते। आप उसके साथ घूमते रहे और वो बर्बादी की तैयारी कर रही थी। हकीकत मानिए, कम से कम उस लड़की के बारे में। तुम्हें यकीन है यही वो जगह है? मिगिल ने कहा था कि वो हमें यहाँ ढूंढ लेंगे। मुसीबत। अमेरिकन हो? कैनेडियन असल में। कहाँ जा रहे हो? फिशिंग। देखना वो फिश हुक है, हाथ में घुस जाएगा। हम मिगिल के साथ हैं। वो शहीद हुआ, तो मेरे साथ हो। मैं तुम्हें यहाँ के बेहतरीन बोट दूंगा, लेकिन उसे फौरन लेकर जाना होगा, इसके पहले कि इसके अमेरिकी मालिक घूम फिर कर वापस आ जाएं। तुम्हें नहीं लगता हमें वो पन्ने उन्हें दे देने चाहिए? नहीं, उन्हें पन्ने देना उन्हें उनकी मौत सौंपने जैसा होगा। पियोगी? तो अपने आप को अमीर समझ रही हो? ये हमारे नहीं है वैली। तो हम क्या करेंगे उनका? हम उन्हें वहीं पहुंचा देंगे जहां मिगिल ने कहा है। रेवोल्यूशन के नाम पर उनका पता क्या है? शायद हर एक को एक एक पोस्ट से भेज देना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो उसे कह क्यों नहीं देते? मेरे मन में क्यों कुछ होगा? मतलब मैंने अभी अभी एक ऐसी चीज के लिए अपनी जान जोखिम में डाली जो मेरी है ही नहीं, और अब मैं एक चोरी की बोट लेकर एक ऐसी हसीना के साथ जा रहा हूँ जिसको ये बताने की तमीज नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मेरी फैमिली का एक बीच हाउस है कीज में। वो जानते हैं हमारे? वहाँ शायद ही कोई रहता हो। ये तो बहुत अच्छा है। डिनर पर नहीं पहुंचे तो कोई बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि सामने पुलिस है। अब हम सुअर के बाड़े में मिलेंगे। मिस्टर, अपनी इंजन बंद करो।
हम बोट पे आ रहे हैं। मिस्टर एंड मिसेस गोल्डन मीर, आप अमेरिकी हैं? सही पहचाना। आप मियामी में रजिस्टर्ड हैं? जी हाँ। मियामी वापस जा रहे हैं आप? कोशिश कर रहे हैं। रास्ता बहुत लंबा है। ये भी घर जैसा ही है। तलाशी लो। माफ कीजिए सिनोरा, आप थोड़ा धीरज रखें। हमें आपके देश में मैरिजुआना ले जाने वालों ने परेशान किया हुआ है। बियर पियेंगे? नहीं शुक्रिया। सर ये देखिए। मौज मस्ती के सफर में गन भी कहां से मिली? वहां से सर। मिस्टर, तुमने ये गन अपने साथ क्यों रखी? ये समंदर बहुत खतरनाक है ना लेफ्टिनेंट, शायद इसलिए। क्या आप अपनी पत्नी के साथ निहत्ते आएंगे? नहीं, नहीं आऊंगा। थैंक्स। ये क्या है? वो बेटवेल है। ये चारा तो प्रोफेशनल फिशिंग के लिए। आपके पास लाइसेंस है? ये तो बोट के साथ ही आया है। ये गैर कानूनी। आपके लिए खेल होगा, पर मछुआरों के लिए रोजी रोटी है। इसके लिए तगड़ी फाइन है। इस बार मैं चेतावनी देकर छोड़ देता हूं। सिनोर, सिनोरा, चलो वापस चलो। विश्वास नहीं होता। बदकिस्मती ये है कि किसी को नहीं मिला। सब बेकार हो गया। सीलन की बदबू है। तो खिड़कियां खोल दो। जैसा आप कहें प्रिंसेस। इस जगह पर अब कोई भी नहीं आता। यहाँ आकर पुरानी यादें ताजा हो जाती है। खुशी की यादें? खैर, वो एक ही बार हम यहाँ एक परिवार के तौर पर रहे थे। फोन भी डेड है। क्या तुम्हें फोन का इंतजार है? खाने के लिए कुछ खास नहीं है। मुझे भूख नहीं है।
वो कौन है? पोस्टमैन मेल बॉक्स चेक कर रहा है। एक खाली मकान का? अब ज्यादा डरो मत। क्या अर्जेंटी इस जगह को जानता है? तुम्हें क्या लगता है? मैं यूं ही सोच रहा था। यहाँ का सबसे नजदीकी पड़ोसी कितनी दूर है? आधा मील दूर पर एक दुकान है। अगर हमें मदद के लिए पुकारना पड़ा तो तुम्हारे पास भोपू है? क्या कर रही हो? सोचती हूँ कि म्यूजिक ही सुन ले। बस इसी चीज की कमी रह गई थी। हम एक पार्टी देकर सबको बता देते हैं कि हम यहाँ आ गए। अरे वो हिटलर और उसके आदमी यहाँ कभी भी आ जाएंगे। रिलैक्स। मैं यहाँ बैठकर उनका इंतजार नहीं करना चाहता, समझ गई? देखो आइडिया तुम लगाते हो, इसलिए यहाँ बैठकर सोचो। तब तक मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, मुझे एक फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर, डबल साइडेड टेप और सोल्डरिंग आयरन चाहिए। ये क्या कर रहे हो? मैंने इस मकान को सुरक्षित बनाने का उपाय ढूंढ लिया है। आई मिस यू। वाकई मुझे तुम्हारी आदत सी होती जा रही है। अब ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर तुम्हारे दोस्त अर्जेंटी को पता चल गया तो अगला दरवाजा पिछला दरवाजा हो। क्या हम उसे कुछ देर के लिए भूल नहीं सकते? आप जैसा कहें। ये क्या था? वैली, कम ऑन। मेरे ख्याल से हम दोनों में से किसी एक को जगना चाहिए। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। क्यों ना हम दोनों ही साथ में जागते रहें? मुझे इस वक्त ये ठीक नहीं लगता। मुझे वक्त को प्यारा बनाना आता है। तुम ऐसे समय में ये सब कैसे सोच सकती हो? शायद ये हमारी आखिरी रात हो। किचन में फ्यूज बॉक्स ढूंढो। समझ गए। चलो। शायद वो लोग ऊपर होंगे। वैली, क्या? अगर हम किसी कारण नहीं बच पाए। ऐसी बात मत करो। पहली बात तो सुनो। कल रात का अनुभव। ये ऐसी बात करने का समय नहीं है। वो जबरदस्त था। जल्दी करो। चलो
टैक्सी बुलाओ, मियामी चलते हैं। मैं बीच पर जाता हूँ और उनसे गोली चलवाता हूँ। तुम कहीं सेफ जगह पर जाकर छुप जाओ। जाओ। जेलर में क्या वो मिल गए? हर चीज प्लान के मुताबिक है सर। तुम लड़की को नहीं मारना। वो अभी जिंदा है। मैं अभी पहुंचता हूँ। ये समझदारी नहीं होगी। डायमंड कंस्ट्रक्शन इस बात को समझेगा। तुम मेरा इंतजार करना। हे भगवान। हेलो वैली। क्या हुआ? डैड,
अजंटी मुझे जिंदा चाहता है। क्या हम सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में आ जाएं प्लीज? इतनी जल्दी नहीं मिस्टर वैली। एक एक पन्ना लौटाने के बाद हकीकत की दुनिया में आना। उसके लिए तो हमें समुंदर पे गोताखोरी का सामान लेकर आना पड़ेगा। लिलियाना, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो। मिस्टर वाइली को समझाओ, ऐसे हालत में मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम कंसेशन। इतने सालों तक मैंने सिर्फ तुम ही पर विश्वास किया। मेनू, मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी। वैली, हम आखिर ब्रुकलिन डॉक पर कर क्या रहे हैं? मुझे जरा एक खास काम निपटाना है। बस कुछ ही मिनट में लौट आऊंगा। कोई और खेल तो नहीं? ये तो महज एक सैंपल कंसाइनमेंट है। अब मुझे हर महीने ऐसे शिपमेंट मिलते रहेंगे। अगली बार पहले मुझसे बात कर लेना। मेरा नाम लिंडा है, ठीक है? तुम क्या कर रहे थे? बीन्स गिन रहे थे? तुम कभी नहीं सुधरोगे वैली। नहीं, शायद कभी नहीं सुधरूंगा। Tenderness is just a way of giving. Tenderness will help the phase you're going through. And when you need something to dream on, there's me to lean upon. Don't pass me by. Just remember I'll be there to take your hand. Oh, darling, I'll be there to help you. Try to understand. Tenderness can take away your sadness.
when the hurt is gone forever. Please remember, you could be so tender to me. Tenderness will see us through. 'Cause I'm falling in love with you. Reach out for me, take my hand, 'cause I'm falling in love with you. This movie is encoded by Dr. Star.